बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 323 जू लाओ का इरादा। एक कदम, दो कदम। जब शियाओ यान लकड़ी के घर से बाहर की ओर लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, उसके दिल में चुपके से पसीना छूट रहा था। कमबख्त, यह बूढ़ा इतना जिद्दी तो नहीं होगा। शियाओ यान का अभी का फैसला भी अत्यंत बेचैनी भरा था, और इस समय वह भीतर से बेहद परेशान था। आखिरकार सामने खड़े जू लाओ की ताकत अथाह थी, और शियाओ यान की धारणा के आधार पर यह जू लाओ निश्चित रूप से एक सच्चा डॉ संरचना मास्टर था। इतनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति और ताकत वाला एक डॉ संरचना मास्टर एक बहुत ही भयावह अस्तित्व था। और चाहे वह ताकत हो या डॉ संरचना मास्टर की कला, ये दोनों ही वह चीजें थीं जो शियाओ यान सीखना चाहता था। इस गांव को छोड़ने के बाद ऐसी दुकान फिर नहीं मिलती, लेकिन शियाओ यान इतनी आसानी से इस गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसे उकसाने की योजना बना रहा था। शिष्यत्व की बात पर शियाओ यान भी असहाय था। आखिरकार अगर यह कोई और चीज होती तो शियाओ यान पहले ही सहमति दे चुका होता, लेकिन यह शिष्यत्व का मामला बहुत बड़ा था। इसमें बहुत कुछ दांव पर था, और यह आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। जब शियाओ यान अपनी सांसें नहीं रोक पाया और दरवाजे तक पहुंचकर मुड़ने ही वाला था, तभी एक हल्की आह भरी आवाज गूंजी। तुम लड़के वाकई जिद्दी हो, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मुझसे गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मेरे दरवाजे के नीचे तुम स्वतंत्र रहोगे, और तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। तुम भविष्य में मेरे साथ सीख सकते हो, और मैं जहां भी जाऊंगा यह कहूंगा। बस तुम्हें पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। क्या शर्त? जू लाओ की आवाज सुनकर शियाओ यान के दिल में तनाव का बड़ा पत्थर भी उतर गया, और फिर वह धीरे से लकड़ी का दरवाजा बंद करके जू लाओ के पास वापस आया। मैं जू जिन ने अपने जीवन में कभी शिष्य नहीं लिया, और आज से तुम मेरे पहले शिष्य हो। बस अगर तुम 20 साल के भीतर डॉ शियान में उन्नति नहीं कर पाए तो यह मत कहना कि तुम मेरे जू लाओ के शिष्य हो। इससे तुम अपनी बेइज्जती बचा लेना। जू लाओ ने भी सामने खड़े शियाओ यान को देखकर कहा। 20 साल में डॉ शियान में उन्नति? शियाओ यान की आंखें भी तपने लगीं, और जू लाओ की इस हिदायत को सोचने पर यह मुश्किल नहीं लगी। हाँ गुरु, शियाओ यान ने भी जवाब दिया। जू जिन, यह वही व्यक्ति लगता है जिसके बारे में यांची ने उस समय बताया था। शियाओ यान के शरीर के भीतर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से गूंजी। मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम में दखल नहीं दूंगा, नहीं यह तुम्हारे अन्य गुरुओं की शिक्षाओं को प्रभावित करेगा। यह फेंशियांग पैविलियन है। न्यू शूजी और बाकियों के साथ पढ़ाई करने की बजाय तुम मेरे साथ विशेष अध्ययन और खेती कर सकते हो। चूंकि तुम एक कीमियागर हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से तैयार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब तुम कुछ हासिल कर लो या भविष्य में हम मुश्किल में हो, तो तुम्हें फेंशियांग पैविलियन की मदद जरूर करनी होगी, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। यह तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, शियाओ यान ने भी छाती ठोककर कहा। जाहिर तौर पर वह इस तरह की चीज के लिए काफी इच्छुक था। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, शियाओ यान अब इस फेंशियांग पैविलियन का हिस्सा था। अगर भविष्य में फेंशियांग पैविलियन मुश्किल में पड़ता है, तो शियाओ यान के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से तटस्थ नहीं रहेगा। फेंशियांग पैविलियन इस समय शियाओ यान का सुरक्षित आश्रय था। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए फेंशियांग पैविलियन के कई वरिष्ठों ने अपने उत्तराधिकारियों या फेंशियांग पैविलियन की रक्षा करने वाले शिष्यों को तैयार करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आखिरकार एक व्यक्ति की शक्ति हमेशा सीमित होती है। हाँ, जल्दी वादा करने की जरूरत नहीं, अभी जो मैंने कहा वह सिर्फ एक प्रमाण पत्र था। मैं वास्तव में चाहता हूं कि तुम मुझे 3 शर्तें मानने का वादा करो, जू लाओ ने भी खुशी के साथ कहा। 3? वरिष्ठ, आप तो बहुत बड़ा मुंह खोल रहे हैं। शियाओ यान ने यह सुनकर अपनी पहले की खुशी भरी अभिव्यक्ति को थोड़ा फीका पड़ते देखा। हालांकि यह ऐसा लगता था जैसे शियाओ यान को बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो,
लेकिन गौर करने पर यह जू लाओ ही था जिसने फायदा उठाया था। आखिरकार इस समय शियाओ यान पहले से ही प्रथम रैंक सम्राट क्षेत्र का शिखर कीमियागर था। भविष्य में उसकी उपलब्धियां असीमित होंगी। ये 3 मौखिक समझौते काफी मूल्यवान थे। तुम 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 सामने खड़ा जू लाओ भी बहुत गुस्से में बोला। उसने अपनी थकी हुई हथेली को शियाओ यान पर मारने के लिए उठाया, लेकिन जैसे ही उसे कुछ याद आया, उसने जल्दी से रुक गया। यह जू लाओ गुस्से में था। सामान्य दिनों में इस फेंशियांग पैविलियन में उसे इस तरह दबाने वाले लोग 5 से ज्यादा नहीं थे, और वे सभी अत्यंत भयावह थे। लेकिन आज उसे इतना गुस्सा दिलाने वाला यह एक जवान लड़का था, और जू लाओ भी अत्यंत क्रोधित था। हाँ, बस उसका वादा मान लो। यह गारंटी है कि यह एक ऐसा सौदा है जिसमें केवल फायदा है, कोई नुकसान नहीं। जब शियाओ यान हिचक रहा था, तभी उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज धीरे से उसके दिमाग में गूंजी। क्यों? शियाओ यान ने भी अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से संवाद किया। मुझे याद है कि जब यानची को हादसा हुआ था, तब ऐसा लगता था कि यह व्यक्ति भी वहां था, लेकिन सालों की वजह से मुझे बहुत स्पष्ट याद नहीं है। हालांकि एक बात निश्चित है, सामने खड़ा यह व्यक्ति न केवल एक डॉ संरचना मास्टर की पहचान रखता है, बल्कि उसका हमारी इस यात्रा की पवित्र ज्वाला से भी कुछ अटूट संबंध होना चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज ने भी धीरे से कहा। मैं आपका वादा मानता हूँ। शियाओ यान कई सालों से दुनिया में घूमने वाला व्यक्ति था। जू लाओ की शर्तों को मानने के बाद उसने भी काफी दुखी होने का नाटक किया, जिससे सामने खड़ा जू लाओ काफी खुश हुआ। लेकिन जू लाओ को यह नहीं पता था कि शियाओ यान ने उसे चकमा दे दिया था। हाँ हाँ हाँ, यह सही है। जू लाओ ने भी शियाओ यान के कंधे पर थपकी दी और हंसा। गुरु। शियाओ यान ने देखा कि जू लाओ इतना खुश था, तो वह तुरंत उत्साहित हो गया, और फिर उसकी आंखें जू लाओ पर तपने लगीं। क्या? जू लाओ की आंखें तुरंत दुखी हो गईं, क्योंकि जू लाओ की चालाकी के स्तर के साथ वह स्वाभाविक रूप से सामने खड़े शियाओ यान की आंखों का मतलब समझ गया था। वह स्पष्ट रूप से कह रहा था, चूंकि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, तो गुरु, आपको चाहे जो हो कुछ ईमानदारी दिखानी होगी, वरना आपकी गुरु की इज्जत खराब होगी। ठीक है, तुम वाकई लालची हो। जू लाओ ने भी शियाओ यान की ओर काफी दुखी होकर हाथ हिलाया। चूंकि तुम मेरे दरवाजे पर आए हो, तो मैं तुम्हें निराश नहीं कर सकता। लेकिन वे चीजें मैं तुम्हें शुआनलिंग सम्राट तालाब से वापस आने पर दूंगा। जू लाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जू लाओ, क्या आप एक डॉ संरचना मास्टर हैं? शियाओ यान अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सका, और फिर बुदबुदाया। हाँ, मैं शुआन सांतियान का एकमात्र डॉ संरचना मास्टर हूँ। साथ ही मेरा एक अलग उपनाम भी है, अजय युद्ध का देवता राख। बोलते समय एक अत्यंत भयानक और गर्व भरी आभा भी पूरे लकड़ी के घर में फैल गई। अजय युद्ध का देवता राख। यह सुनकर शियाओ यान की पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं, और फिर उसने सामने खड़े जू लाओ को घूरा, और पाया कि एक अत्यंत विशाल मानसिक शक्ति तुरंत उस पर दबाव डाल रही थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 324, अजय युद्ध का देवता राख। भयानक मानसिक दबाव और डॉ क्यूई का दबाव शियाओ यान के पूरे शरीर को थोड़ा थोड़ा दबा रहा था, यहाँ तक कि उसके शरीर की हड्डियों से हल्की हल्की चटकने की आवाजें आ रही थीं। खांसी खांसी। शियाओ यान भी कुछ मुश्किल से हाफ रहा था, और फिर उसने सामने खड़े जू लाओ को तपती नजरों से देखा। अभी की डॉ क्यूई की डिग्री को देखते हुए भले ही यह शुआनलिंग राजा के बराबर न हो, लेकिन ताकत में ज्यादा अंतर नहीं था। हाँ, अब क्या मैं तुम्हारा गुरु बनने के काबिल हूँ? जू लाओ ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि अगर वह इस लड़के को अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, तो यह लड़का वाकई सोचता कि वह। मैं आपको जू लाओ ही बुलाऊंगा, वरना मुझे हमेशा अजीब सा लगेगा, शियाओ यान ने भी कहा। कोई बात नहीं, यह सिर्फ नाम है, मैंने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जू लाओ ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जू लाओ, अजय युद्ध का देवता राख।
शियाओ यान ने जिज्ञासा भरे लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों, अब तुम लड़के को जिज्ञासा हो रही है। जू लाओ ने भी शियाओ यान को घूरते हुए धीरे से सिर घुमाया और साथ ही अपनी आभा को संयमित कर लिया। इस अजेय युद्ध के देवता का इतिहास काफी पुराना है। चूंकि तुम मेरे शिष्य हो तो मैं तुम्हें भी बताऊंगा, जू लाओ ने भी धीरे से कहा और फिर लकड़ी के घर में मौजूद संरचना स्क्रॉल्स की ओर देखा। साथ ही शियाओ यान की सावधानी भरी धारणा के तहत यह पाया गया कि इस जू लाओ से एक अत्यंत गर्व भरी लहर निकल रही थी। हम जू लाओ, कृपया बताएं। शियाओ यान भी चतुर था। उसने एक स्टूल खींचा और धीरे से सामने खड़े जू लाओ को दे दिया और बोला, क्या तुम्हें हमारे फेंशियांग पैविलियन की उत्पत्ति पता है? जू लाओ ने भी पूछा। फेंशियांग पैविलियन का इतिहास। कहा जाता है कि फेंशियांग पैविलियन की उत्पत्ति केवल अग्नि प्रकार की डॉ क्यूई को इकट्ठा करने से हुई थी और इसमें केवल पुरुष ही होने चाहिए। पैविलियन में कोई महिला नहीं है। ऐसा लगता है कि यांग की प्रबलता है और यिन का ह्रास है। इसके अलावा यह अफवाह है कि वानहुआ पैविलियन के मालिक और फेंशियांग पैविलियन के मालिक का कोई रिश्ता है। यह स्पष्ट नहीं है कि वह क्या है। यही फेंशियांग की उत्पत्ति है, शियाओ यान ने भी धीरे से कहा। तुम जो जानते हो वह सिर्फ हिमशैल का सिरा है। हमारे फेंशियांग पैविलियन और उनके वानहुआ पैविलियन का वाकई में कुछ मूल है, लेकिन यह वह नहीं है जो तुम जानते हो। इसके अलावा हमारे फेंशियांग पैविलियन ने शुरू से ही महिला शिष्यों को लिया है और वानहुआ पैविलियन ने भी पुरुष शिष्यों को लिया है, लेकिन उनकी संख्या केवल उंगलियों पर गिनने लायक है। इसलिए बाहरी लोग केवल वही जानते हैं जो तुमने कहा, जू लाओ ने भी धीरे से कहा। हम्मक शियाओ यान ने भी हल्की आवाज में जवाब दिया, लेकिन फिर उसके दिल में अत्यंत जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि यह फेंशियांग पैविलियन और वानहुआ पैविलियन का वास्तव में एक गहरा रिश्ता था, जिसने शियाओ यान की रुचि को काफी बढ़ा दिया। आखिरकार उसने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से सुना था कि यांची का फेंशियांग पैविलियन के साथ पहले कोई नाता था, इसलिए वह इन बातों में बहुत रुचि रखता था। जू लाओ, मुझे इस उत्पत्ति के बारे में नहीं पता। शियाओ यान ने भी सामने खड़े जू लाओ के चेहरे पर कुछ अप्रिय भावनाएं देखीं। उसने तुरंत थोड़ा रुककर फिर मुंह खोला। मैं तुम्हें जो अब बता रहा हूं वह मेरे फेंशियांग पैविलियन का सबसे गुप्त रहस्य है, तुम्हें यह जानना चाहिए। जू लाओ ने भी कुछ सतर्कता के साथ कहा। मुझे पता है, शियाओ यान ने भी जवाब दिया। जाहिर तौर पर यह गुप्त रहस्य गोपनीय था। जू लाओ शियाओ यान को खुद बता सकता था, लेकिन तीसरे पक्ष को नहीं पता चलना चाहिए। हमारे फेंशियांग पैविलियन की उत्पत्ति 10,000 साल पहले बाहरी दुष्ट कबीले के साथ युद्ध से शुरू होती है। शुरुआत में 7 क्षेत्रों में आंतरिक कलह थी। वे संसाधनों के लिए लगातार लड़ रहे थे और अन्य क्षेत्रों के निचले तलों पर निरंतर आक्रमण कर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। बाहरी दुष्ट कबीलों के साथ युद्ध के बाद 7 क्षेत्रों के शिखर शक्तिशाली लोगों ने पाया कि उन्होंने दुष्ट कबीलों की ताकत को कम आंका था, इसलिए उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन अंत में हमारे 7 क्षेत्रों ने मुश्किल से जीत हासिल की और दुष्ट कबीलों को खदेड़ दिया, जिससे 7 क्षेत्रों में शांति बहाल हुई। हालांकि 7 क्षेत्रों में शांति बहाल हो गई थी, लेकिन 7 क्षेत्रों के अधीन प्रत्येक तल को बाहरी दुष्ट कबीलों की ताकतों ने प्रभावित किया था और भयावह दुष्ट शक्तियों ने कुछ निचले तलों को पूरी तरह से अस्तव्यस्त कर दिया था। डोडी महाद्वीप का शुआनलिंग महाद्वीप वह महाद्वीप था जो बाहरी दुष्ट कबीलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उस समय हमारे फेंशियांग पैविलियन के संस्थापक शुआनतियान सांतियान आए और पाया कि यहाँ सम्राट की ऊर्जा बहुत प्रबल थी और खेती के लिए उपयुक्त थी, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास करके बाहरी दुष्ट कबीले की दुष्ट शक्ति को खदेड़ा और फिर फेंशियांग पैविलियन की स्थापना की। इसके बाद कुछ अन्य सुपर संप्रदायों के संस्थापक भी एक एक करके आए और इस तरह संप्रदाय बनाए गए। लेकिन उस समय हमारे फेंशियांग पैविलियन के संस्थापक और शुआनलिंग शाही परिवार के संस्थापक के बीच तीखा संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण यह था कि शुआनलिंग शाही परिवार ने उस पर्वत श्रृंखला पर नजर रखी थी जहां हम हैं। हमारे फेंशियांग पैविलियन के संस्थापक भी एक शक्तिशाली व्यक्ति थे।
स्वाभाविक रूप से शुआनलिंग शाही परिवार के संस्थापक को इतना दुस्साहसी होने देना आसान नहीं था, और फिर दो डॉशियान शक्तिशाली व्यक्तियों ने शुआनतियान सांतियान में एक अत्यंत भयावह युद्ध शुरू किया। यह युद्ध पूरे 1 साल तक चला और अंत में हमारे फेंशियान पैविलियन के संस्थापक की जीत के साथ समाप्त हुआ। जहां तक शुआनलिंग शाही परिवार के संस्थापक की बात है, वह हमारे संस्थापक के साथ युद्ध के बाद फेंशियान पैविलियन लौटने के कुछ समय बाद ही मर गया। कहा जाता है कि हमारे फेंशियान पैविलियन के संस्थापक ने उस पर जहरीला हाथ चलाया था, लेकिन यह हास्यास्पद है। हमारा फेंशियान पैविलियन सत्यनिष्ठ और ईमानदार है, हमें छोटे मोटे हथकंडों की क्या जरूरत। उनका शुआनलिंग शाही परिवार केवल एक झूठा नाम है। हमें नहीं लगता कि हमें उनके पर्दे के पीछे की कुछ शर्मनाक बातें नहीं पता। तब से हमारे फेंशियान पैविलियन और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच संबंध अत्यंत तनावपूर्ण हो गए, जैसे पानी और आग। हजारों सालों में कई छोटे बड़े युद्ध भी देखे गए। जहां तक मेरे उपनाम की बात है, वह मेरे फेंशियान पैविलियन में आने के बाद शुरू हुआ। जब मैं पहली बार फेंशियान पैविलियन आया तो संयोगवश अपनी अत्यंत शक्तिशाली मानसिक शक्ति के बल पर मैं फेंशियान पैविलियन के मालिक का प्रत्यक्ष शिष्य बन गया। हालांकि शुआन सांतियान में कोई डॉ संरचना मास्टर नहीं था, लेकिन मूल फेंशियान पैविलियन के मालिक ने हर जगह प्राचीन ग्रंथों की खोज की और अंत में मुझे एक मजबूत पीढ़ी में तैयार किया। और यह पहचान की गई थी कि शुआनलिंग शाही परिवार मेडुसा परिवार के सबसे करीब था और सालों भर मेडुसा के आक्रमण का सामना करता था, इसलिए वे भी एक पर्वत श्रृंखला पर कब्जा करना चाहते थे ताकि अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा कर सकें। उस समय शुआनलिंग शाही परिवार ने एक डॉ शियान, 2 डॉ सम्राट शिखर शक्तिशाली व्यक्ति और कुछ अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तियों को मेडुसा परिवार पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए भेजा था। मेरा नाम भी उस समय शुआन सांतियान में प्रसिद्ध हुआ। जू लाओ ने बोलने के बाद धीरे से हंसा। जाहिर तौर पर इस डॉ संरचना मास्टर की भयावहता का स्तर उसे खुद भी काफी संतुष्ट करता था। उस समय जब हमें फेंशियान पैविलियन को खबर मिली तो यह शुआनलिंग शाही परिवार को मेडुसा परिवार को हड़पने से रोकने के लिए था, वरना शक्ति का असंतुलन शुआनतियान सांतियान युद्ध का कारण बन सकता था। इसलिए पैविलियन मालिक ने मुझे वहां भेजा। उस समय मैंने अपनी 8 सितारा डॉ सम्राट की पूर्णता और डॉ संरचना मास्टर की शक्ति से शुआनलिंग शाही परिवार के उन सदस्यों को दबा दिया ताकि मेडुसा परिवार के साथ मिलकर शुआनलिंग शाही परिवार को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। जू लाओ ने बोलने के बाद एक घूंट चाय पी, लेकिन उसकी आवाज में छिपा गर्व भरा लहजा बिल्कुल छिप नहीं सका।